हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स, और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या चीज़ है। तो एनर्जी के लिए जैसे हम लोग लिखते हैं कि वर्क डन किया जाता है किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने के लिए, सेम टाइप्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, या आप कह सकते हैं कि द चेंज इन द पोजीशन, द वर्क डन इन चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे लिखे डेफिनेशंस में क्या लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट ए गिवन पोजीशन इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी while bringing it from the position of zero potential energy to that position। जीरो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एट इन्फिनिटी, अगर हम लोग देखें तो एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड में जिस पॉइंट पे लाना होगा वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग होती है उसको हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। जैसे यहाँ पे एक टर्म लिखा हो, व्हेन अ बॉडी इज़ एट इन्फिनिटी, अगर कोई बॉडी इन्फिनिटी पर है तो इसका मतलब ये हुआ गया स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। तो ऐसे में जो आपको पोटेंशियल मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलता है, वो ज़ीरो होता है। तो उसको हम लोग जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से अब इफ़ अ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन इट फॉर द गिवन। लेट अस derive an expression for the gravitational potential energy। suppose that हम लोग सबसे पहले ये सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पे ये आपका कोई बॉडी है ऐसे, और इससे यहाँ पे मान लीजिए किसी पॉइंट्स पर आप यहाँ से ये डिस्टेंस है x डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पे इसको आप ला के रखे हुए हैं। ये इसका मास आप कैपिटल M ले सकते हैं और इसका मास जो है स्मॉल m ले सकते हैं, ये डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच, चूँकि ये दोनों बॉडी हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। तो F इज़ इक्वल टू GMM/x² होता है। अब सपोज करिए कि इस बॉडी को, ये जो स्मॉल बॉडी है यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ लाएँ, यानी कि dx डिस्टेंस लाएँ। ये dx डिस्टेंस, अगर हम dx डिस्टेंस करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि dx डिस्टेंस कवर करने के लिए जो वर्क डन होगा दैट इज़ वेरी स्मॉल होगा, उसको हम लोग dw से रिप्रेजेंट करते हैं। dw इज इक्वल टू F इंटू dx हो गया। दिस इज इक्वल टू GMM/x², ये फोर्स हो गया जो कि आपने देखा था, और ये इंटू dx, ये आपका वर्क डन हो गया। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहीं से इसको यहाँ से यहाँ कर रहे हैं। अब ये मान लेते हैं हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो W इज़ इक्वल टू ये इनफाइनाइट से लेकर के R तक, मान लीजिए यहाँ से R डिस्टेंस पर यहाँ लाए, यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है, R है, यहाँ से तो R डिस्टेंस पे ला रहे हैं, तो इनफाइनाइट टू R GMM/x² इंटू dx हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, GMM ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, तो इनफाइनाइट टू R लिख दिया, x का पावर -2 इंटू dx। तो कल हमने आपको बताया था कि अगर 1/x², x का पावर -2, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं
तो हमने बताया था कि x का पावर -2 है और इंटू dx लिखा हो, तो ऐसे में हम यहाँ पे आ जाता है x का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसकी जगह पे 1/x लिख दिया गया है। तो -∞ टू r, ये ऊपर वाले को r जो लिखा हुआ है अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं। तो gmm अपान ये 1/r - 1/∞ हो गया। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी gmm/r मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम लोग u से लिख रहे हैं, w की जगह u लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो E = -gmm/r होता है। तो आप यहाँ से U = Vp मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू m लिख सकते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी = ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास ऑफ द बॉडी विच ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट ऑफ डिस्टेंस। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। ओके, थैंक यू।